देश के सबसे बड़े सियासी राज्य उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे को लेकर खूब राजनीति गरमाई। विरोधियों ने जमकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा, लेकिन अब जो परिणाम आए हैं उससे साफ पता चलता है कि योगी सरकार का सर्वे को लेकर दिया गया आदेश यूं ही नहीं था, बल्कि उसने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया था। इस सर्वे में सबसे चौंकाने वाला परिणाम सहारनपुर जिले में मिला है, जहां देवबंद स्थित 156 साल पुराना फतवा जारी करने वाला मदरसा दारुल उलूम भी यूपी मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं है। गौरतलब है कि दारुल उलूम अक्सर फतवा जारी करने को लेकर चर्चाओं में रहता है, लेकिन सहारनपुर जिले में अब तक 360 मदरसे सरकार से गैर सहायता प्राप्त पाए गए हैं। वहीं जो सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है वो यह है कि देवबंद स्थित मदरसा दारुल उलूम भी यूपी मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं है, हालांकि यह सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के निर्देश पर राज्य के मदरसों का सर्वे किया गया। दरअसल राज्य सरकार के आदेश के बाद जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने भी गैर सहायता प्राप्त मदरसों का सर्वे करने का निर्देश दिए थे। तहसील स्तर पर टीम बनाकर सर्वे शुरू किया गया। जिले में 10 सितंबर को सर्वे का काम शुरू हुआ था। सहारनपुर की सदर तहसील में सबसे ज्यादा गैर सहायता प्राप्त मदरसे हैं। सबसे कम सहायता प्राप्त मदरसे बेहट तहसील में मिले हैं। क्योंकि अभी सर्वे का काम चल रहा है, ऐसे में मदरसों की संख्या बढ़ सकती है। सूत्रों ने बताया कि अब तक 360 से ज्यादा ऐसे मदरसे मिल चुके हैं जिन्हें सरकार से गैर सहायता प्राप्त है। सदर तहसील में सबसे ज्यादा 123 मदरसे हैं, जबकि सबसे कम मदरसे बेहट तहसील में हैं। हालांकि बेहट तहसील में सर्वे चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि बेहट तहसील में मदरसों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। डीएम सर्वे रिपोर्ट तैयार कर 15 नवंबर तक शासन को भेजेंगे। वहीं डीएम अखिलेश सिंह ने कहा कि सर्वेक्षण टीम निर्धारित प्रारूप पर रिपोर्ट तैयार कर रहा है। इसमें मदरसों के पाठ्यक्रम, स्थापना वर्ष, संस्थापक, संचालन संस्थान, छात्रों की संख्या, मदरसों की सरकारी सहायता और शिक्षकों की संख्या आदि पर एक बिंदुवार सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की जा रही है। दारुल उलूम पर डीएम अखिलेश सिंह ने कहा कि अब तक 360 ऐसे मदरसों का पता चला है जो सरकार से गैर सहायता प्राप्त हैं। दारुल उलूम भी उसी में से एक है, लेकिन यह सोसाइटी अधिनियम में पंजीकृत है, इसलिए अभी तक यह नहीं कहा जा सकता कि यह अवैध है। हालांकि सर्वे को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति है। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण का उद्देश्य यह पता लगाना है कि कितने मदरसों को सरकार से सहायता मिल रही है। सरकार द्वारा सहायता प्राप्त मदरसों को अल्पसंख्यक विभाग में पंजीकरण कराना आवश्यक है, लेकिन सरकार से सहायता नहीं लेने वाले मदरसों को तब तक अवैध नहीं कहा जा सकता जब तक कि यह पुष्टि न हो जाए कि उन्हें प्राप्त सहायता का स्रोत उचित नहीं है। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा बिना सहायता प्राप्त मदरसों के सर्वेक्षण के विरोध में दारुल उलूम देवबंद में यूपी के मदरसों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें मौलाना अरशद मदनी ने कहा था कि मदरसों का सर्वेक्षण कराना सरकार का अधिकार है। मदरसों के अंदर कोई अवैध गतिविधि नहीं है, यह पता लगाना सरकार की जिम्मेदारी है कि क्या कोई है। बहरहाल अब यह साफ है कि योगी सरकार मदरसों के कायाकल्प को लेकर सजग है, लेकिन साथ ही गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की आड़ में पनप रहे देश विरोधी गतिविधियों के लिए सर्वे भी जरूरी है। इसीलिए सरकार ने मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य के सभी जिलाधिकारियों को सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।